गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमईडी में असेंबली ड्राइंग में पेडेस्टल बियरिंग को पढ़ने जा रहे हैं। पेडेस्टल बियरिंग पेडेस्टल बियरिंग तो पहले हम लोग जानेंगे पेडेस्टल बियरिंग क्या है। तो पेडेस्टल बियरिंग का हम लोग दूसरा नाम भी जानते हैं प्लम्बर ब्लॉक। तो बियरिंग क्या होता है? शाफ्ट को सपोर्ट करता है। तो पेडेस्टल बियरिंग में ऐसा शाफ्ट जो हॉरिजेंटली रहता है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस तरह से ये एक्सिस पे रोटेट करता है हॉरिजेंटल। ठीक है, तो आज हम लोग उसका असेंबली करने जा रहे हैं। और इस बार का जो एग्जाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर में एमईडी में, ये बहुत ही ज्यादा हीट गेसिंग में है और इसको आने की संभावना बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ना ना भूले, इसको जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पे हमने बहुत सारे लाइन ड्रॉ करके पहले से रखा है। तो पहले ये क्या है, हम क्यों इसमें ड्रॉ करके रखे हैं, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स जब हम आप लोग को शेयर करेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये हमारा इसका ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ये नट बोल्ट से इसको इस दोनों वाले पार्ट को कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, होल वाला पोजीशन है जिसमें हमारा शाफ्ट मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हम, ये ब्रास का होता है, पीतल का बना होता है, ये कैप है ऊपर से लग जाएगा, ये नट बोल्ट से इसको कह देना। ये हमारा बॉडी पार्ट है जो बेस पे रहेगा, जमीन पे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका फ्रंट व्यू को ही देखेंगे और टॉप व्यू में क्या करना है, सिर्फ इसको बना देना है। ठीक है, सिर्फ इस फिगर को उतार देना, टॉप व्यू में कुछ करना नहीं है। तो हम लोग केवल इसका फ्रंट पार्ट को ही देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या किए हैं हम लोग, सबसे पहले नीचे में एक बेस लाइन लिए हैं जिसका टोटल लेंथ है 310, 40 और 40। तो यानी कि 390 यहां से लेकर के यहां तक हमारा 390 का हम पहले बेस ले लिए। यहां से यहां तक जो हमने बेस लिया है वो 390 है। तो 390 के आधा पर हम एक वर्टिकल एक्सिस को लिए हैं। 390 के आधा पे हमने क्या किया है, एक वर्टिकल एक्सिस लिए हैं, बीच वाला। ठीक है, तो हमने अभी दो लाइन को समझ लिया है, एक ये 390 और इसके बीचों बीच में ये वर्टिकल एक्सिस। अब ये दो एक्सिस क्या है, तो देख रहे हैं कि ये दो एक्सिस जो है 155 के डिस्टेंस पर है। यहाँ हम लोग को साफा दिख रहा है कि ये दो सेंटर एक्सिस जो है इससे इसका डिस्टेंस है 155। ठीक है, तो आधा इस साइड और आधा इस साइड हम लिए हैं 155। तो हम लोग तीन लाइन को देख लिए। अब ये जो लाइन है यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, जो सेंटर लाइन है हमारा यहाँ, तो सेंटर लाइन हमारा यहाँ है 95। यानी यहाँ से हम यहाँ 95 पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिए हैं। ठीक है, जहां पे हमारा ये सेंटर को दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से 40 छोड़ने के बाद और यहां से 40 छोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 40 के बाद फिर थोड़ा हम लोग एक्सिस ले लेते हैं जिसमें हम लोग फाउंडेशन बोल्ट को यहाँ पे कसेंगे। ठीक है, फाउंडेशन बोल्ट यानी कि इसको हम लोग टाइट करने के लिए लिए हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, एक्सिस कुछ दे देते हैं, कुछ हाइट का एक्सिस यहां भी। ठीक है, अब देखिए इस साइड से 12 हमें छोड़ना है, इस साइड से 12 और इस साइड से 12 छोड़ने पे ये 3 mm का यहाँ पे ग्रूविंग पोर्शन है। 3 mm का ग्रूविंग पोर्शन, ये इस साइड से और ये इस साइड से। तो यहाँ पे भी हम लोग छोड़ देंगे 12-12। ठीक है, तो अब हम लोग 12 लेंथ ले लेते हैं। इस साइड से भी हम 12 ले लेते हैं।
यहाँ पे से भी हम 12 ले लेते हैं। बारह। अब इस पे 3 mm का हम लोग हाइट खड़ा कर लेंगे। तीन mm का। ठीक है, ये 3 mm का हम ये ग्रूविंग पोर्शन ले लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड से खड़ा करेंगे 25। ये हमारा 25 खड़ा करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले रहे हैं 25 इस साइड भी और 25 इस साइड भी बेस पर। ठीक है, 25 लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से यहां तक को मिलाएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाएंगे, ये आगे जाके ऊपर कर्व हो गया, तो हम लोग यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन फिलहाल हम एच पेंसिल से इसको मिलाते रहे हैं। एच पेंसिल से ही हम लोग अभी इसको लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को। फिर बाद में इसको हम लोग डीप कर लेंगे HB पेंसिल से। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से यहां तक ले लिए। अब यहां से क्या करना है, इसके ऊपर भी हमारा एक लाइन गया है जो कि 6 mm का हाइट पर है। ठीक है, तो 6 mm के हाइट पर हम एक और लाइन को ले लेते हैं। 6 mm के हाइट पर जो लाइन लेंगे वो इसमें ही मिला करके छोड़ देंगे, वो HB पेंसिल से हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं। ये हम लोग इसमें मिला करके इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ HB पेंसिल से इस साइड भी हम यहाँ पर 6 mm का हाइट ले रहे हैं और इसमें हम लोग इसको मिला करके छोड़ देंगे फिलहाल। ठीक है, इस वाले में हम लोग मिलाकर छोड़ दिए। अब क्या है, यहां पे हम इधर से 6 mm छोड़ेंगे, इसको इस साइड से 6 mm छोड़ देंगे यहां। इसको यहां हम लोग इरेज कर देते हैं। अब इसको यहां हम लोग फ्री हैंड से कर्व कर देते हैं, यानी कि ये जो हमारा गैपिंग है ये हमारा 6 mm है और ये जो है हमारा AB हमारा 6 mm है और ये हमारा 25 है। ठीक है, इस साइड भी हम यहां से 6 mm छोड़ देंगे, यहां से इसको फिर हम फ्री हैंड से मिला देंगे, इसको मिटा देंगे। सिमिलरली बोथ साइड सेम है। अब यहां से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर से अब इसका भी डायमीटर पर हम लोग बोल्ट के फाउंडेशन को दे लेंगे, जिसका हम लोग का डायमेंशन है 16 तो 8 इस साइड और 8 इस साइड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये बीच वाले पोर्शन को बनाना चाहेंगे, उसके पहले हम बोल्ट का फाउंडेशन वाला ये जो कैप हम देख रहे हैं, कैप को इसमें जब लगाएंगे तो ये बोल्ट का जो होल है
बोल्ट यहाँ दिया हुआ है, बोल्ट 24 mm डायमीटर, तो यहाँ से 24, तो 12 इस साइड और 12 इस साइड लेकर के हम दो को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम बोल्ट को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बोल्ट को जो घुसाना है, हम लोग को बोल्ट को यहाँ तक के हम फिलहाल अभी यहाँ तक को लेंगे, 12 mm डायमीटर का होल लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बोल्ट को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, कैप लगाने के बाद अभी फिलहाल हम होल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर बाद में इसको हम लोग HB पेंसिल से कर लेंगे। ठीक है, इस साइड भी हम लोग कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बोल्ट के होल को भी दिखा लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन सेंटर पे हमें करना है, ये हम लोग देख रहे हैं जहां पे हमारा शाफ्ट मूव करेगा, तो जो शाफ्ट मूव करेगा उसके बाहर का जो डायमीटर है और सबसे अंदर का डायमीटर है उसको पहले हम लोग 2 सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका टॉप व्यू ये फ्रंट व्यू में दिया हुआ है, तो टॉप से इसका डायमेंशन दिया हुआ है 115। तो हम लोग सबसे बाहर वाले जो ब्रास का जो मेटल वाला पार्ट घुसेगा जिसमें हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा उसका आउटर डायमीटर हमारा दिया हुआ है 115। तो सबसे पहले हम 115 का सर्किल पारेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर है, इससे हम लोग यहाँ पे 115 का सर्किल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका हम लोग डायमीटर 115 रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सावधानी से सर्किल ड्रॉ करेंगे। चलिए ये हम लोगों ने आउटर सर्किल को ड्रॉ कर लिया 115। अब क्या करते हैं, यहां से 1.5 mm ऊपर 1.5 mm ऊपर 2 सेंटर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे हमारा 3 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे 2 गैप लेना है 3 mm का, उससे फिर 45 रेडियस लेना है। ठीक है, तो 3 mm 1.5 mm 3 mm के गैपिंग पर अब यहां से हमारा रेडियस लेंगे 45। अब यहां पर से हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए सेंटर पर से ही हम सर्किल ड्रॉ करें, यहां से 1.5 3 mm जो है इसमें जो
मूव करेगा हमारा क्या शाफ्ट, उसके लिए लुब्रिकेंट का ये पोर्शन छोड़ा हुआ है, 3 mm का गैपिंग दिया हुआ है। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, इसके सेंटर से ही 45 रेडियस का हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं, 45 का। ठीक है, ये 45 का। अब क्या करेंगे, जो सबसे अंदर जो शाफ्ट है हमारा, शाफ्ट जो इसमें शाफ्ट मूव करेगा, ये सबसे अंदर वाला जो रेडियस है वो हमारा 75 है। तब 75 का हम एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे, 75। ठीक है, इस वाले शाफ्ट में हमको ये जो अंदर वाला डायमीटर है 75 है, जिसमें हमारा क्या रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा। अब क्या करते हैं, ये अंदर वाले पोर्शन में हमारा टेंजेंटली हमारा एक हेक्सागोनल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ऑक्टागोनल बनाना है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किल के टेंजेंटली हम लोग ले लेंगे ऑक्टागोनल को। ठीक है, तो इसके हम लोग टेंजेंटली ले रहे हैं ऑक्टागोनल। यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, या हम लोग 1 mm का गैपिंग दे करके भी कर सकते हैं, पूरा सटा हुआ तो नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 mm का गैपिंग दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहां फिर इसके बाद यहां इस साइड। ठीक है, फिर यहां यह हमारा अभी तक का टोटल कितना हो गया, इसमें नहीं, ये बाहर वाले में देना है हम लोग को, अंदर वाले में नहीं। ठीक है, ये हमारा ऑक्टागन का 1 2 3 1 2 3 4 दे चुके हैं। अब इसको इस साइड से मिलाना है, तो इस प्रकार हमारा ऑक्टागोनल भी तैयार हो जाएगा। देखिए, इसको अब हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इससे 1 mm छोड़ करके हम टेंजेंट की तरह इसको हॉरिजॉन्टल ले लिए, वर्टिकल ले लिए, यहाँ वर्टिकल यहाँ वर्टिकल। अब इसको इसके मिला दे रहे हैं, जिससे कि हमारा ये भी हमारा 1 mm का गैपिंग आ जाए। ठीक है,
चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से 35 mm ऊपर ये ब्लॉक हमारा बंद हो रहा है, ठीक है। तो 35 mm ऊपर, यहाँ से 35 पे इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ड्रॉ कर दिए। यहाँ इस साइड भी 35 पे, सेंटर से 35 एबव, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको क्लोज कर दिया यहाँ से। अब क्या है कि इससे 10 mm छोड़कर यहाँ दिया हुआ है, अब हम लोग इसमें कैप को डालने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कैप में जो ये लाइन है इससे 10 mm के गैपिंग पर, तो यहाँ से हम लोग 10 mm के गैपिंग पर इसको फिर हम ऊपर का हाइट लेंगे, ऊपर का हाइट लेंगे हम लोग 25, ठीक है। तो सबसे पहले 10 mm का गैपिंग हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 10 mm का गैपिंग ये हम लोगों ने ले लिया, 10 mm का गैपिंग। देखिए अब बिल्कुल ऊपर वाला कैप इस 10 mm पे, इस पे एकदम खूब आराम से आकर के बैठ रहा है, सुटेबल। अगर हम इससे ऊपर जो 10 लिए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये हमारा आसानी से बैठ रहा है, ठीक है। अब यहां से 25 mm ऊपर, 25 mm ऊपर, और सब टोटल है 35। इस साइड से राइट साइड में हम देख रहे हैं, तो राइट साइड में ये हमारा 35 हाइट है। तो हम यहां पर से 35 हाइट लेंगे, ठीक है। 35 ये हमारा बोल्ट का 35, इस साइड में हमारा 35, ठीक है। 35 पे हम लोग इसको अब ऊपर का पोर्शन को मिटा देते हैं। 35 के बाद ये हमारा 10 mm का गैप भी दिखना चाहिए, ये हमारा 10 mm का गैप भी दिखना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 35 ले चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि 35 के बाद ये इधर यहाँ मिल तो नहीं रहा है पूरा, लेकिन हमें एक आर्क का फॉर्मेशन यहाँ करना है। तो आर्क का जो रेडियस है वो हमारा 82 है, आर्क का रेडियस हमारा 82 है। तो देखिए यहाँ पे जो ये 82 रेडियस लिया हुआ है, वो 82 रेडियस कैसे लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 35 था, ठीक है। इससे 25 ऊपर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएंगे जिसमें ये आकर के मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करना है हमें कि यहां से 10 के बाद यहां से 25 हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहां से 82 रेडियस का हम लोग सबसे पहले आर्क ले रहे हैं, 82। तो देखिए इस सेंटर, तो इस सेंटर आया कहां से, यहां से 25 नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लेने पे यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया। अब यहां से 82 रेडियस का हम एक आर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं, 82, ठीक है। 82 रेडियस का हम लोगों ने आर्क ले लिया। अब देखिए इस साइड का ही पोर्शन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको आगे यहाँ जहां पे ये मिल जाएगा उसको हम लोग मिला लेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे मिला लिए हॉरिजॉन्टली यहाँ, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ भी इसको इस तरह से हम लोग जैसा राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड इसको मिला लिए, तो ये भी हमारा पोर्शन रेडी हो गया। देखिए तो इस साइड वाला जो है हम लोग जो ये राइट हाफ सेक्शन है, सिमिलरली वही वर्क लेफ्ट हाफ कराएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ मिला चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर हमारा जो है 28 डायमीटर है, 28 डायमीटर पर हम यहाँ से 16, यहाँ से 16 एबव पर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। 16 एबव, यहां पर से 16, ठीक है। सोलह पर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे।
जिससे कि हमारा यहां पर का भी डायमीटर दिया हुआ है 28। ठीक है, अब यहां पर से क्या है, यहां पर से इसको यहां मिला दिए कर्व करके, यहां पर से भी इसको हम लोग मिला देते हैं। थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मिला दिए। अब क्या है, यहाँ पे हमारा लुब्रिकेंट जाने के लिए गैपिंग देना है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का जो हमारा गैपिंग है वो हमारा 6 mm डायमीटर है। तो 6 mm डायमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 6 mm डायमीटर का हम लोग होल दे देते हैं, जिससे कि हमारा लुब्रिकेंट यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा लुब्रिकेंट आ जाएगा यहाँ सेंटर तक के ही। यहाँ पे भी हमारा 3-3 mm का गैपिंग था। लुब्रिकेंट यहाँ से इसमें पूरा रोटेट करेगा। ठीक है, ये 3 mm का। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बोल्ट का फाउंडेशन वाला बोल्ट पे इसमें हम लोग बोल्ट को इंसर्ट कराते हैं। तो यहां से हमारा बोल्ट का टोटल हाइट है 190। अब हम लोग यहां से 190 लेंगे, जिसमें हम लोग समझिए कि बोल्ट को डाल रहे हैं। इसको HB पेंसिल से हम लोग ले रहे हैं, बोल्ट को डाल रहे हैं हम लोग इसमें। बोल्ट का टोटल हाइट है हमारा यहां से 190, ये भी हमारा 190 होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जितना ये इधर सटा है, ठीक है, उतना हम लोग इस साइड ले लेते हैं लेंथ। ये हमारा चौड़ाई कहां से आया, तो जितना इस साइड ये है उतना ही हम लोग इधर ले रहे हैं, जितना ये है उतना हम लोग यहां भी ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधे वर्टिकली इसमें लाएंगे और यहाँ पे कर्व से मिला देंगे इसको। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सीधे नीचे ला रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा कर्व कर देते हैं, इस तरह से फोल्ड कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ हटा देते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी हम लोग यही वर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहां पे हमारा दिया हुआ नहीं था कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो हम लोग यहां से निकाल लिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोल्ट से अब कसेंगे। तो बोल्ट से कैसे कसेंगे, तो बोल्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो बोल्ट का हेड है 18 mm है, तो हम लोग T बराबर D के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जितना ये D/2 इस साइड रहेगा उतना D/2 इस साइड रहेगा ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
देखिए ये कितना है, तो ये 12 था, ये टोटल 24 था, तो ये भी 12 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ भी 12, ये 12, यानी कि 2d, इसका जो डायमीटर होगा 2d के बराबर होगा। ठीक है, ये d है तो ये d/2, इधर भी d/2। थोड़ा सीधा, एक्सिस को थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से इधर हम नट को कसेंगे उसी हिसाब से इधर नट को बनाएंगे। तो हम एक तरफ बनाता हुआ दिखा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अब हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग चैम्फरिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए इस तरह से फ्री हैंड से हम लोग चैम्फरिंग कर रहे हैं। क्या किए, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस नीचे ले लिए, इसके सेंटर पे आर्क मार दिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर भी एक और नट कसा हुआ है, लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पे पहले हमें 3 mm का बासर लेना होगा। 3 mm का पहले हम लोग बासर लगा लेते हैं, उसके बाद ही नट को हम लोग कसेंगे। ठीक है, ये बासर है 3 mm का, नहीं भी दिया हुआ तो बासर हम लोग 3 mm का ले लिए। इसको थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं ऊपर, पहले बासर लगा लेंगे उसके बाद ही हम नट को कसेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फिर हम t/d के हिसाब से हम लोग इसको ले लिए। फिर देख लीजिए इसको एक बार, इसको यहां मिलाए। अब इसको हम फ्री हैंड से चैम्फरिंग कर लेंगे। तो फ्री हैंड से चैम्फरिंग हम लोग क्या किए, यहाँ एक लाइन पॉइंट ले लिए। अब यहां से फ्री हैंड से इसको आर्क मिलाएं। ठीक है, यहां से इसको, फिर देखिए यहां से इसको, फिर यहां से इसको। अब इसके ऊपर एक और नट कसा हुआ है, तो जो इसके हाफ है, इसका जितना है उसके हाफ हम पुनः यहां पर एक और नट को कस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक और नट को कसने जा रहे हैं। तो देखिए एक और नट क्या किए हैं कि जो यहाँ पे था इसके हाफ ले लिए। तो यहाँ पे उल्टा चैम्फरिंग हम लोग करेंगे। देखिए पहले ऊपर में हम लोग कर लेते हैं इसको चैम्फरिंग। अब हम लोग यहाँ नीचे से इसको चैम्फरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर का नट तैयार हो गया। अब सिमिलरली जिस हिसाब से यहाँ पे नट बनाए हैं, यहाँ भी उसी हिसाब से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे आप बोल्ट का हेड बनाते हैं। तो बोल्ट का हेड जो है हमारा कितना है, 18, और ये हमारा 6 है। तो 18, 6, 24। तो इससे 1 mm के गैपिंग पर, ये मान लिया हम इसको सटाते हैं तो यहाँ से 1 mm के नीचे पर हमारा ये हेड रहेगा। और हेड का लेंथ टोटल है 40, तो 20 इस साइड और 20 इस साइड। ठीक है, तो देखिए यहां पर से हम 20 इस साइड ले रहे हैं, 1 mm छोड़ करके, देखिएगा। ठीक है, पहले तो हम इसको यहां सटा लेते हैं, इसमें इसको भी हम लोग यहां सटा लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे यहां पे हम हेड बनाएंगे, सिमिलरली हेड को हम लोग उस साइड भी बना लेंगे। तो यहां से हम 20 इस साइड और 20 इस साइड, 40। अब इससे 1 mm नीचे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पार लेंगे। देखिए इस तरह से 1 mm नीचे गैपिंग पे, क्योंकि ये हमारा है 18। ठीक है, और ये हमारा है 25, तो ये 6 है हमारा। तो 18, 6, 24। तो ये 1 mm का गैपिंग, इसको हम लोग नीचे ले आए, इसको हम लोग नीचे ले आए। अब ये जो हमारा पेंसिल वाला जो मार्क है इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इस साइड भी, इस साइड भी, सिमिलरली इस साइड, ये हम लोग को नहीं दिखेगा। अब इस वाले पोर्शन में हम लोग हैचिंग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पे पुनः फिर एक चैम्फरिंग किया हुआ है। तब फ्री हैंड से फिर हम लोग इसको पुनः चैम्फरिंग यहां हम लोग कर लेंगे। अब सिमिलरली बोल्ट के हेड को यहां पर भी हम लोग बनाएंगे।
चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन बोल्ट का होल छोड़ेंगे, जिसमें हम लोग नीचे से बोल्ट को जमीन पे कसेंगे, बोल्ट से इसको कसेंगे फाउंडेशन बोल्ट का। इसका डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है 45, यहाँ साफा लिखा हुआ 45, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 45 पर फाउंडेशन बोल्ट को, ये होल को छोड़ देते हैं। फाउंडेशन बोल्ट चूंकि दिया हुआ नहीं है असेंबल में, इसलिए हम लोग ऐसे करके ही डायमीटर को ही दिखा करके छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हैचिंग करेंगे। तो हैचिंग देखिए, जिस हिसाब से इस साइड हैचिंग है, सिमिलरली इस साइड भी हम लोग हैचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए हैचिंग वाले प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो हैचिंग कैसे करेंगे, हम लोग इस साइड से हैचिंग कर रहे हैं। सपोज यहाँ से 45 डिग्री के गैपिंग पे और 45 डिग्री का एंगल और 3-3 mm का गैपिंग पे हम लोग इस तरह से हैचिंग को कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायमेंशन को करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका डायमेंशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या था, ये यहां से हमारा यहां तक का, सेंटर तक का 40 था, तो इसको हम लोग यहां 40 दिखा लिए, ठीक है। अब यहां से लेकर के इसके सेंटर तक ये हमारा है 310, तो यहां से हम ले जा रहे हैं 310, ये हमारा इसके सेंटर तक। और ये हमारा यहां से पुनः है 40, और ये हमारा जो है ये हमारा दिया हुआ है 12। ये इधर का हमारा इस साइड दिखा चुके हैं डायमेंशन। अब देखिए ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस है 155, ठीक है। अब जो है 100 जो है इसके सेंटर से, यहां से ये है, इसको जब हम लोग यहां उठाएंगे, इसको जब हम लोग यहां उठाएंगे तो ये हमारा है 100, ठीक है। अब देखिए इधर पट्टी क्या सिचुएशन, उसको हम लोग देख लेते हैं। इस साइड से इसके लेवल से ये हमारा है 35, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइट गया है, ये हाइट हमारा, ये हमारा है 16, ठीक है। यहां से इस सेंटर से ये हमारा रेडियस है और हमारा है 82, ठीक है। अंदर वाला हमारा है 75 mm का डायमीटर, ठीक है। और ये इसके सेंटर से इसका जो ये डायमीटर है ये हमारा है 115, ठीक है। इस साइड हम दिखा चुके हैं। अब ये देखिए ये हमारा जो गैपिंग है ये हमारा है 10, ठीक है। और यहां से जो बोल्ट का ये जो हमारा लेंथ है टोटल, ये बोल्ट का लेंथ हमारा है, यहां से यहां तक पूरा बोल्ट का लेंथ हमारा है 190 कहां तक, जहां तक का बोल्ट का हेड है, ठीक है। यहां से ये हमारा 190 mm है, ठीक है। और बाकी जो हम, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा ये जो क्लियरेंस है ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 6 डायमीटर का ये लुब्रिकेंट आने के लिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो बोल्ट का हेड है ये हमारा है 40, ठीक है। और ये अंदर वाला हमारा है 24 डायमीटर। तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए, बोल्ट में यहां दिया हुआ है 24 और यहां दिखाया हुआ है 28, तो थोड़ा सा इरर है। तो हम लोग इसी 24 को लेकर के यहाँ पे होल को छोड़े हैं, ठीक है, ना कि 28 लिए हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इस बार के लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉप व्यू में इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो फिगर दिया हुआ है सिर्फ इसी को उतार देना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त हो रहा है, फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट असेंबल क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।